तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक मेज को 800 रुपए के बदले 700 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि किस पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखो जब वो 800 में बेच रहा है तब भी उसे लॉस हो रहा है, और 700 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस है ना, वो 5% बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्रय का जो 5% है क्रय मूल्य का, लाभ हानि किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे। तो इसका मतलब इसका जो 5% है ना क्रय मूल्य का 5%, उसकी वैल्यू कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो अंतर कितना है भाई, इन 100 रुपए के कारण ही तो ये 5% हानि हो रही है ज्यादा। तो देखो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 100। हमें कितनी चाहिए, 100% की, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100, उसी पे ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो परसेंट से परसेंट घट गया, ये काट देगा 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 440 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यदि वस्तु को 2600 में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100, पहले क्या हो रहा है, लाभ 14% का, इसका मतलब कितने में बेचता है 114 में। फिर देखो क्या कर रहा है वो 440 और भी कम कर रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, उसे हानि 8% की। तो देखो अगर क्रय मूल्य 100 है, 8% की हानि, इसका मतलब 92। तो देखो ये अंतर क्यों आया है, इस 440 के कारण। तो देखो ये अंतर कितना है, 14 और 8 22, 22 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 440, और क्रय मूल्य हमने कितना माना है 100, 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये कितना आ गया अपने पास 2000, ठीक है। अब देखो अब वो क्या कर रहा है, 2600 में बेच रहा है, तो देखो हमें क्या होगा, लाभ होगा कितने का होगा 600 का, किस पर होगा 2000 पर, और परसेंट में पूछा है 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, एक ये कट गया, 30, 30%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखो पहले क्या हो रहा है, पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी 100 रुपए, क्रय मूल्य 100 मान लिया। देखो हानि हो रही है कितनी 15% की, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, पहले 85 रुपए में, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 170। अब क्या चाह रहा है वो 25% लाभ, इसका मतलब कितने में बेचना चाह रहा है 125 में, इसी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो 125 से हम गुणा कर देंगे, ये देखो 2, और ये कितना हो गया 250 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 320 रुपए में 20% की हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखो ये हमसे पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेंगे 100 रुपए, क्रय 100 मान लेते हैं। तो देखो बेचना कितने पे चाह रहा था 120 रुपए में, क्योंकि देखो 20% लाभ, तो 100 का 20% 20 होता है, ऐड कर दिया, यहाँ वो बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसने बेचा कितने में 20% की हानि पर, मतलब 80 रुपए में बेचा है। और कितने 80 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, रुपए में कितनी है 320, वो 80 की वैल्यू, और बेचना कितने में चाह रहा है 120 में। तो देखो 2 3 16 480, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, देखो जिसका मान दिया है भाई 80 का मान दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, और जो मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया, x का मान रुपए में क्या है। तो देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 मान लेते हैं। अब देखो 200% इसको बढ़ाया है, तो 200% 100 का कितना हो जाएगा 200 ही हो जाएगा। तो 100 पहले से था और 200% और बढ़ा दिया, 200 और बढ़ा दिया, इसका मतलब 300 रुपए हो गया, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, इस पर 25% की छूट दे रहा है, 25% कितना होता है 1/4,
1/4, तो देखो ये कितना आ गया 75 की छूट दे दी तो ये कितने में 225 रुपए में। और 225 में नहीं बेचा है, यहाँ कितने में बेचा है 540 में। और हमें क्या पूछा है एक्स का मान, एक्स को हमने कितना माना है 100। तो देखो ये कितनी बार 9, ये कितनी बार 4, ये 6, तो कितना आ गया हमारा आंसर 240 रुपए। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपए है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखो यहाँ 850 रुपए विक्रय मूल्य है, कब है जब उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो देखो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। भाई छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। तो इसको हम कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। तो देखो पहले 15% की छूट दे रहे थे, इसका मतलब इसके 85% पर बेच रहे हैं, और फिर वो कितने की छूट दे रहा है 25, तो इसका मतलब कितने में बेच रहा है 75 में, ठीक है। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 85 की वैल्यू कितनी दी हुई है 850, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है 25% छूट देने के बाद 75 में बेचेगा, इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो देखो ये कितना आ गया 750 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन प्रतिशत में क्या होगा। तो देखो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100, तो देखो लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है 150, इसका मतलब उसको बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 250, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, लागत 25% बढ़ रही है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होता है, तो देखो इसको बढ़ा देते हैं 25%, कितना हो गया 125, तो नया लाभ मार्जिन प्रतिशत में। तो देखो बेच कितने में रहा है 250 में, कॉस्ट प्राइस क्या है 125, तो लाभ कितने का हो रहा है 125 का ही, देखो इसका। और क्रय मूल्य भी 125 है, उसी पे ज्ञात करेंगे, परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, ये कट गया, इसका मतलब अब लाभ कितना होगा 100%। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है, फिर 25% छूट देता है, उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए। तो देखो हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, एक क्या कर रहा है अंकित कर रहा है ना अधिक, तो देखो इसको मान लेते हैं 100 रुपए, 20% अधिक का मतलब 120, फिर क्या कर रहा है 25% की छूट दे रहा है, छूट किस पे दी जाती है मार्कअप प्राइस पे। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 120 का 1/4 की छूट दे रहा है, देखो ये कितना गया 30, तो 30 की छूट दे दी, इसका मतलब बेची कितने में 90 रुपए में। अब देखो पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ क्या है, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य हमारे कितना है 100, और दिया हुआ कितना है 2500, और क्या ज्ञात क्या करना अपन को सेलिंग प्राइस बिक्री कीमत। तो देखो वो कितनी है 90, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 और जीरो, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2250। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा, मौजूदा लाभ प्रतिशत में क्या है। तो देखो कॉस्ट प्राइस को हम कितना मान लेते हैं, तो एक है सेलिंग प्राइस और एक बीच में दिया हुआ प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कितना है 65%, कब है जब लागत मूल्य 2 गुना हो। तो देखो इसको हमने 100 माना है ना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 200, तब 65% क्या है प्रॉफिट। तो देखो 65% ऐड कर देते हैं, तो देखो 100 का 65% 65 होता है, तो 200 का कितना हो जाएगा 130। तो देखो 200 में खरीदा कितने में बेचेगा फिर 330 में 130 जोड़ देंगे, ये क्या है प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो और ये किसकी वैल्यू है, फिर इस कंडीशन में ये सेलिंग प्राइस कितना गुना है 3 गुना है ना, तो 1 गुना कितना होगा 3 का भाग दे देते हैं, तो देखो कितना आ गया 110, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कितनी है 100 रुपए। अब देखो पूछा क्या है मौजूदा लाभ प्रतिशत, तो देखो खरीदा कितने में 100 में, बेचा कितने में 110 में, तो लाभ कितने का 10 का किस पर
क्रय मूल्य पर, और ये परसेंट में पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया आंसर, 10%। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 840 रुपए है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है? तो देखो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो हम किसको मानेंगे, मार्कअप प्राइस को कितना मान लेते हैं, 100 रुपए। देखो छूट कितनी दे दी, 20% की, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 80 रुपए। और जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, तो वो भी शामिल कर देते हैं। देखो 5% बढ़ाना है ना, तो देखो इसका 5% निकाल लेते हैं। तो देखो वैसे ही बता देता हूँ, 10% कितना होगा 8, 5% कितना होगा 4। तो देखो इसमें 4 ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब 84 सेलिंग प्राइस है ना, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 840। पूछा क्या है, अंकित मूल्य वो हमने कितना माना है, 100। 100 से गुणा कर देते हैं। देखो ये कट गया, तो कितना आ गया, 1000 रुपए।